हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और आपके इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। तो ये लॉ ऑफ प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, प्रोडक्शन चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि इस लॉ की जरूरत क्या पड़ी और किस तरीके से ये लॉ हेल्प करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक बिजनेस क्यों किया जाता है, तो एक बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और प्रॉफिट भी आपको मैक्सिमम चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट की, और आपको प्रॉफिट चाहिए कि आपके बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कैसे हो पाएगा? जब आपका आउटपुट मैक्सिमम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतना ज्यादा आप सेल कर पाएंगे। अच्छा, ये आउटपुट आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इनपुट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। इनपुट मतलब लैंड, लेबर, मशीन, इक्विपमेंट, इनको जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा आउटपुट आएगा, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले इनपुट की, क्योंकि ये बिजनेसमैन के हाथ में होता है इसको इंक्रीज या डिक्रीज करना। तो दो तरीके के इनपुट होते हैं, एक इनपुट होते हैं वेरिएबल नेचर के और एक इनपुट होते हैं फिक्स्ड नेचर के। तो देखिए, वेरिएबल नेचर के कौन कौन से इनपुट हो सकते हैं जो चेंज होते रहते हैं बहुत जल्दी? रॉ मटेरियल की बात करते हैं या लेबर की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल नेचर के होते हैं। और कुछ फिक्स्ड होते हैं, जैसे आप अपनी यहाँ मशीन लगाते हैं, ठीक है, तो वो फिक्स नेचर के हैं। आप प्लांट लगाते हैं, आप इक्विपमेंट लगाते हैं, तो ये फिक्स नेचर के आपके इनपुट्स हैं। तो ये जो दो इनपुट्स हैं, अब मैं आपसे कहूं एक बिजनेसमैन क्या चेंज कर सकता है, तो दोनों ही चेंज कर सकता है, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। पर शॉर्ट टर्म में क्या जल्दी से लैंड ला सकता है, मशीन ला सकता है, प्लांट ला सकता है? नहीं। तो ये जो है ये लॉन्ग रन में, ये अगर हम बात करें तो इनको लॉन्ग रन में चेंज किया जा सकता है और इनको शॉर्ट रन में भी चेंज किया जा सकता है। तो रॉ मटेरियल जल्दी से बढ़ा सकता है, लेबर ज्यादा लाई जा सकती है। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन जो है वो दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हम ये देखते हैं कि अगर हम रॉ मटेरियल या लेबर को चेंज कर देते हैं तो उसका प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन का बिहेवियर किस तरीके से होगा। और लॉन्ग रन में हम इन सभी को चेंज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल और लेबर तो चेंज हो जाएगा, मशीन और प्लांट भी चेंज हो जाएगा। तो दो तरीके के लॉ होते हैं। तो पहला यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए, शॉर्ट रन, और दूसरा लिखा हुआ है लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन में हम जब केवल शॉर्ट रन वाले वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो वो कहता है लॉ ऑफ रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर। इसलिए आप देखिए, इसका नाम ही है लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हैं। और लॉन्ग रन में हम फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर देते हैं और जो आपके शॉर्ट वाले हैं उनको भी चेंज कर देते हैं, तो वो कहलाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो इस वीडियो में हम पहला वाला बात करने वाले हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो देखिए, चाहे लॉ ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लीजिए या लॉ ऑफ रिटर्न की बात कर लीजिए, ये एक्चुअली क्या बता रहा है? तो आप देखिए, रिटर्न इन इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड द रिजल्टिंग आउटपुट। अभी हमने बात भी की थी, इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है कि अगर इनपुट में चेंज करेंगे तो आउटपुट में कितना चेंज होगा, प्रोडक्शन बिहेवियर में कितना चेंज होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन में केवल हम रॉ मटेरियल या लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, तो उसके बिहेवियर को चेक करते हैं, और वही आपका है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर आप इसको देखेंगे आप बेटर समझ पाएंगे। तो चेंज इन आउटपुट ऑकर्स इन टू सिचुएशन, एक तो आपका शॉर्ट पीरियड है, और शॉर्ट पीरियड में हम क्या चेंज कर रहे हैं? वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से थे? रॉ मटेरियल या लेबर। बाकी जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं, यानी उनको चेंज नहीं करते। और लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं हम दूसरा, तो लॉन्ग रन में आप देखिए, लॉन्ग रन में सारे ही फैक्टर चेंज हो सकते हैं, चाहे वो आपके फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल। तो लॉ ऑफ रिटर्न में दो तरीके का है, जब हम शॉर्ट में चेंज करते हैं तो वो कहलाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू अ फैक्टर, और लॉन्ग रन में जब हम सारी फैक्टर चेंज कर पाते हैं तो उसे बोला जाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आइए समझते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, वो किस तरीके से बता रहा है कि अगर हम जो वेरिएबल फैक्टर है उनको चेंज करेंगे तो आउटपुट पर कितना इंपैक्ट आएगा, क्या आउटपुट हमेशा बढ़ता रहेगा या कम भी हो सकता है एक टाइम बाद। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट एज इफ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर लाइक लेबर। तो अगर हम इनपुट में वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे हैं जैसे लेबर को, वाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, जैसे मशीनरी और लैंड को फिक्स्ड रख देते हैं, द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज इनिशियली। तो वो सबसे पहले कह रहा है, सबसे पहले तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा इनिशियल लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे इंक्रीज होगा एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। यानी ये बताया गया है कि अगर आप इनपुट्स को यानी कि लेबर को चेंज करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, जो आपका आउटपुट है, प्रोडक्शन है, पहले तो वो बहुत स्पीड से बढ़ेगा,
फिर उसके बाद वो बढ़ेगा तो सही बट कम स्पीड से बढ़ेगा और फिर वो डिक्रीज होने लग जाएगा। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल लूं, मान लो आप किसी डोसा शॉप पे जाते हैं और वहां पे अगर 2 स्टोव लगे हुए हैं या 3 स्टोव लगे हुए हैं, अगर वहां पे एक जना काम कर रहा है, अगर आप एक लेबर और बढ़ा देते हैं, 2 लोग हो गए, तो आप ज्यादा डोसा बनने लग जाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगा। अगर आप 3 लेबर बढ़ा देते हैं तो फिर हो सकता है वो मिल बांट के इस तरीके से काम करें कि प्रोडक्शन और हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 4 या 5 लेबर ले आइए, आप लेबर को बढ़ाते जाइए, क्या होगा, स्टोव 2 ही है, वहां पे रश हो जाएगा, भीड़ हो जाएगी, एक दूसरे से टकराने लग जाएंगे, काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रोडक्शन डाउन भी चला जाएगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही कहता है कि अगर आप वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर या रॉ मटेरियल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो पहले तो आउटपुट आपका इंक्रीज होगा बढ़ती स्पीड पे, इंक्रीजिंग स्पीड पे, फिर उसके बाद और बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा, आउटपुट तो इंक्रीज होगा बट एक लिमिटेड स्पीड तक, और उसके बाद और ज्यादा अगर आप बढ़ा देते हैं तो आपका प्रोडक्शन फिर डाउन जाने लगेगा। तो आप देखिए, एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द चेंजेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 फेजेस। ये 3 फेजेस हैं। पहला फेज, अगर हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं, लेबर को बढ़ा रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन जो है पहले राइज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है। तो टीपी होता है आपका टोटल प्रोडक्शन, एमपी होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो एक लेबर को बढ़ाने से कितना एडिशनल बेनिफिट हुआ, तो वो है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो जब आपने इनपुट बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही। अभी हम इसको समझेंगे भी एक टेबल से भी और ग्राफ से, तो और बेटर समझ में आएगा। अभी 3 स्टेज की बात कर रहे हैं। तो पहला, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हुआ। अब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे इंक्रीज हुआ ये अभी हम ग्राफ से समझेंगे। दूसरा फेज क्या है, जब हम और लेबर बढ़ा देते हैं, तो मैंने बताया कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो होगा बट डिक्रीजिंग रेट पे, यानी जैसे बहुत बढ़ रहा था ना उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा, कम स्पीड से बढ़ेगा, और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। और तीसरा फेज है आपका टोटल प्रोडक्शन स्टार्टिंग फॉलिंग, यानी टोटल प्रोडक्शन है वो गिरने लग जाएगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया ना, 2 स्टोव है और 4-5 लेबर आ गई, तो उसमें क्या होगा, अब 2 ही स्टोव है, 2 ही स्टोव पे बन पाएगा खाना डोसा, ऐसा तो नहीं है कि 4 लेबर एक साथ बनाने लग जाएंगे, तो वहां पे फिर रश होने लग जाएगा, क्लैशेस होने लग जाएंगे और टोटल प्रोडक्शन डाउन जाएगा। तो अब अगर हम इसको समझते हैं फर्दर, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल को हमने बहुत सिंपल वे में लिख दिया है कि लेट से अ फार्मर हैज अ 1 acre ऑफ लैंड, तो ये फिक्स्ड फैक्टर है आपका, एंड वांट्स टू यूज लेबर वेरिएबल फैक्टर टू इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो अब हमने बात की, अगर मान लीजिए आप पे 1 एकड़ की लैंड है, उसी को हम टेबल के थ्रू समझाएंगे। 1 एकड़ की लैंड है और आप राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपके पास कुछ लेबर है, तो अगर आप लेबर को बढ़ाते हैं और लैंड को जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको फिक्स्ड रखते हैं और केवल लेबर को बढ़ाते हैं, तो हम देखेंगे कि प्रोडक्शन कब तक बढ़ेगा, कब रुक जाएगा और कब नेगेटिव होने लग जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। तो आइए नेक्स्ट बात कर रहे हैं इस टेबल की। अब आप इस टेबल में देखिए, तो देखिए ये हमारा फिक्स्ड फैक्टर है जो हम बात कर रहे थे। ये 1 एकड़ की लैंड है, तो यहाँ पे ये आप देखिए 1 एकड़ ही है सब जगह, ऊपर से नीचे तक 1 एकड़ लैंड ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ये कौन सा फैक्टर हो गया, फिक्स्ड फैक्टर। हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या है, लेबर, यानी इसको हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम शॉर्ट रन में लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें हमने समझा कि केवल जो आपके वेरिएबल फैक्टर होते हैं उनको चेंज कर पाते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर लेबर है। अब देखिए पहले 1 लेबर थी, उसके बाद इंक्रीज करके 2 लेबर कर दी, फिर 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर, ऐसे 7 लेबर तक हमने इंक्रीज कर दी। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम लेबर को इंक्रीज करते जाएं तो प्रोडक्शन का क्या होगा, क्या आउटपुट हमेशा इंक्रीज होता रहेगा या फिर डिक्रीज भी होगा। तो 3 स्टेजेस बताई गई हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है कि पहले तो बढ़ेगा टोटल प्रोडक्ट, फिर बढ़ेगा तो सही बट कम स्पीड से बढ़ेगा, और फिर ज्यादा लेबर यूज करने लग जाओगे तो डिक्रीज होने लग जाएगा। जैसे आप पे 1 एकड़ की लैंड थी, वहां पे आपके पास कुछ लेबर थी, अब वो लेबर बढ़ाते जाओगे, भीड़ होती जाएगी, तो लैंड तो उतनी लिमिटेड है ना, तो एक टाइम बाद तो फिर वो कम होने लग जाएगा प्रोडक्शन। तो अब आप देखिए 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ 3 फेजेस की बात कर ली है। तो देखिए पहला फेज यहाँ पे है, फेज 1, दूसरा फेज 2, फेज 3। तो देखिए पहली एक लेबर थी तो टोटल प्रोडक्शन 10 यूनिट्स का हो रहा था, और एक यूनिट को यूज करने पर जितना एडिशनल होता है उसे मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक लेबर थी और 1 एकड़ लैंड थी, तो 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था। क्योंकि 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ तो 10 ही आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट है। अब हमारे पास 1 एकड़ ऑफ लैंड तो है, बट हमने लेबर 1 से डबल कर दी, लेबर क्या कर दी, 1 से 2 लेबर कर दी, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो 10 से 25 हो गया, यानी प्रोडक्शन बढ़ गया। और मार्जिनल प्रोडक्ट एक लेबर और यूज करने से 10 से 25 हो गया, यानी 50 एडिशनल मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। तो अभी ये इंक्रीज हो रहा है। फिर हमने क्या किया, तीसरी में एक लेबर और बढ़ा दी, जब एक लेबर और बढ़ा दी तो और 14 हो गया आपका, ठीक है। तो 40 आपका हो गया टोटल यूनिट्स, यानी अब
25 से 40 यानी 15 और बढ़ गई। तो अभी हमने देखा कि इंक्रीज ही हो रहा है, तो ये कौन सा फेस है? इंक्रीजिंग फेस। अब आप देखिए, जब हमने एक लेबर और यूज की तो इंक्रीज तो हुआ टोटल प्रोडक्ट 40 से 50, पर मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए केवल 40 से 50 केवल 10 का इंक्रीज हुआ। पहले क्या हो रहा था? 10 से 15 का इंक्रीज हुआ था, पहले 10 इंक्रीज हुआ, फिर 10 से 15 इंक्रीज हुआ, बट अब आप देखिए 15 से केवल 10 का, यानी ये दूसरा फेज हो गया। इंक्रीज तो हो रहा है बट उस स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहा। तो हमने देखा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, पर जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो उतनी स्पीड से इंक्रीज नहीं हुआ। अब हमने 4 की जगह 5 लेबर कर दी, तो आप देखिए टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, ये दूसरी स्टेज चल रही है, पर 50 से 55 केवल 5 यूनिट्स इंक्रीज हुई। तो हमने देखा कि मार्जिनल प्रोडक्ट तो डिक्रीज होने लग गया। तो पहली स्टेज क्या थी? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरी स्टेज क्या थी? दूसरी स्टेज में टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो रहा है बट मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लग गया। ठीक है, और यहाँ पे एक लेवर और ऐड कर दी तो टोटल प्रोडक्ट उतना ही रहा और मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हम इसको इस तरीके से कर दें तो हम ये देखेंगे, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं इस तरीके से। 3 फेसेस अब आपके हो गए। तो पहले फेस में हमने देखा लेबर बढ़ाते गए और आपका फिक्स्ड फैक्टर सेम है, तो आपको इंक्रीज तो हो रहा है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। बट एक टाइम बाद क्या हुआ? जब आपने लेबर और बढ़ाते गए तो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है बट कम स्पीड से हो रहा है। यहाँ पे बहुत स्पीड से हो रहा था, कम स्पीड से हो रहा है, बट जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होने लग गया पहले के कंपैरिजन में। और एक लेबर और बढ़ा दी अगर हमने 7, तो आप देखिए 55 से 53 हो गया टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट भी कम हो गया और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो गया। तो ये फेस क्या हो गया? फेस 3। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने आपको ये बताया कि अगर आप फिक्स्ड फैक्टर को सेम रखोगे, जैसे लैंड को, मशीन को, इक्विपमेंट को, और जो वेरिएबल फैक्टर है उनको बढ़ाओगे अगर आप, क्योंकि शॉर्ट रन में यही हो सकता है, शॉर्ट रन में आप वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ? एक लिमिट तक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक लिमिट के बाद प्रोडक्शन बढ़ेगा बट कम स्पीड से बढ़ेगा, और अगर ज्यादा वेरिएबल प्रोपोर्शन लेके आते रहे, ज्यादा वेरिएबल फैक्टर को और बढ़ाते गए, तो फिर आपका प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लग जाएगा, क्योंकि आपका काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो अब अगर हम इसको, ये टेबल है, ये शेड्यूल है पूरा, अब हम बात कर रहे हैं अगर इसके ग्राफ की, तो आप ग्राफ की बात करते हैं तो देखिए ये जो है आपकी ब्लू लाइन, ये आपके टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ है और ये मार्जिनल प्रोडक्ट का। हमने यहाँ पे आउटपुट ले लिया, यहाँ पे लेबर ले लिया। तो हमने बात की थी लेबर अगर 1 से 2 कर देते हैं हम, लेबर अगर हम 1 से 2 कर देते हैं, 2 से 3 कर देते हैं, 3 से 4, तो जैसे जैसे हमने देखा तो वैसे आप देखिए टोटल प्रोडक्ट बढ़ता गया, पहले एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो गया और फिर कम होना शुरू हो गया। वहीं अगर हम बात कर रहे थे इसकी, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये आपका टोटल प्रोडक्ट है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले तो बढ़ा बट हमने देखा फिर डिक्रीज भी होता चला गया, और यहाँ पे इस फेस में आपका ये नेगेटिव भी आ गया, यानी 0 से नीचे भी आ गया। तो जो टेबल है, शेड्यूल है और ग्राफ है, दोनों के ही सेम पॉइंट्स लिए हमने 1 to 7 और प्रोडक्ट 0 से 55 तक, और उसी के बेसिस पे ग्राफ बना हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, बार बार मैंने रिपीट किया है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में केवल हम वेरिएबल फैक्टर को, यानी कि लेबर को चेंज कर रहे हैं और फिक्स्ड फैक्टर को सेम रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में ऐसा ही हो सकता है, शॉर्ट रन में आप फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, बट लॉन्ग रन की बात करें तो आप और भी मशीन लगा सकते हैं और भी इक्विपमेंट ला सकते हैं, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। तो अगर हम इन स्टेजेस को देखें तो ये 3 स्टेजेस हैं जिनको आप बेटर डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टेज 1 है आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न। तो इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, और मार्जिनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, यानी दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं इंक्रीजिंग रेट पे। तो रीजन क्या है? रीजन ड्यू टू मोर इफेक्टिवनेस यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यानी हमने एग्जांपल दिया था, अगर मान लीजिए डोसे में आपके 2 स्टोव हैं या 3 स्टोव हैं और एक ही लेबर काम कर रही थी, पर जैसे ही आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हो 1 से 2 लेबर, 2 से 3 लेबर, तो आपका जो फिक्स्ड फैक्टर है ना, 3 स्टोव लगे हुए हैं, वो तीनों यूटिलाइज हो पा रहे हैं अच्छे से। तो इसलिए आपकी स्टेज 1 जो है वो है आपकी इंक्रीजिंग रिटर्न। अब हम दूसरी बात करते हैं स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं आप 4 से 5 लेबर ले आइए, 6 लेबर ले आइए, तो 4 से 5 लेबर लाएंगे और 3-4 स्टोव हैं आपके, तो वो अच्छे से मैनेज हो पाएंगे। हो सकता है एक जना टायर्ड हो गया तो दूसरा काम करने लग गया, तो इस तरीके से 4-5-6 लेबर में भी अच्छे से मैनेज हो पाएगा और आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा। बट जो एडिशनल मार्जिनल प्रोडक्ट है ना, वो उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे टीपी तो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग पे और एट द एंड, और एनपी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग एट अ शार्प रेट।
क्योंकि उतनी स्पीड से काम होना शुरू नहीं हुआ। रीजन क्या है? ड्यू टू ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हमने बात की थी ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, अब आपका टीपी जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो हो रहा है, कम हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बहुत कम हो गया, डिक्रीजिंग रेट पे हो गया। और स्टेज 3 बात कर रहे थे, हमने इसको रेट कर रखा है नेगेटिव रिटर्न। जब आपने और लेबर लिया है, वहां पे स्पेस ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। रीजन क्या है? लिमिटेशंस ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर लिमिटेड है, तो एफिशिएंसी में डिक्रीज हो जाएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखिए, यहाँ पे हम इसको डायग्राम को आप देखेंगे तो इसमें दो तरीके के लॉ थे, एक था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक था लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अभी जो हमने बात की थी जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे थे, जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर, जस्ट अ सेकंड, जिसमें हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर रहे थे, और ये आपका क्या था, या तो रॉ मटेरियल था या लेबर था, तो इसको चेंज कर रहे थे, तो ये शॉर्ट रन में कर पाते हैं। और अगर आप वेरिएबल फैक्टर या फिर आपका फिक्स्ड फैक्टर है, जो लैंड है, मशीन है, इक्विपमेंट है, प्लांट है, इन सबको भी चेंज करके इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, तो वो होता है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जो हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और काफी वीडियोस डाल रखे हैं हमने अकाउंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स के, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर ये आपको पर्टिकुलर स्लाइड्स या नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में नोट्स लिख सकते हैं। थैंक यू।